Good morning, 10th class. Today we will read lesson 6, part 2, The 100 Dresses. The students were circling the room and admiring the dresses design made by the Wanda. लोग यानी बच्चे कमरों का चक्कर लगा रहे थे और वांडा द्वारा बनाए गए डिज़ाइंस की प्रशंसा कर रहे थे. A notice from the principal's office came. उसी समय प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोट आया. मिस मैसन told the class that she had received a letter from Wanda's father. She said that she was going to read it before the class. मिस मैसन ने कक्षा को बताया कि उसे वांडा के पिता से एक पत्र मिला है और उसने कहा कि वह इस पत्र को कक्षा में पढ़ना चाहती है. The students got ready to listen the lesson. बच्चे उसको सुनने के लिए तैयार हो गए. In his letter, उस पत्र में Wanda's father had informed Miss Mason that Wanda would not come to school anymore. कि वांडा अब स्कूल नहीं आएगी. They were moving to big city. In that city, nobody would consider her name funny and laugher. कि वे सब एक बड़े शहर में जा रहे हैं जिस शहर में कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा और कोई उस पर हंसेगा नहीं. The entire class became silent and felt bad about Wanda. सारी कक्षा शांत हो गई और वो वांडा के लिए बुरा महसूस कर रहे थे. मिस मैसन अंडरस्टूड देयर फीलिंग. मिस मैसन उनकी भावनाओं को समझ गई थी. She told them that no one should hurt anyone's feeling because his or her name was long or funny. उसने कहा कि जो कुछ भी मतलब कोई भी उसके बारे में ऐसा ना सोचे. उन्होंने कहा स्कूल में वांडा के बारे में जो कुछ हुआ शी टोल्ड देम दैट नो वन शुड हर्ट एनीवन कि कोई भी अपने आप को दुखी नहीं करेगा अपनी फीलिंग्स को. हिज और हर नेम वाज लॉन्ग फॉर फनी. उसका जो नाम था वो लंबा और फनी था ही. शी सेड दैट व्हाट हैड हैपेंड इन द स्कूल एट अबाउट वांडा. फिर उन्होंने कहा कि स्कूल में वांडा के बारे में जो कुछ हुआ वह बुरा था. वॉज बैड. शी आस्क्ड हिम देम टू थिंक अबाउट दैट. उन्होंने कहा कि उसके बारे में सोचे. मैडी लिसन टू व्हाट मिस मैसन सेड अबाउट वांडा. मैडी भी बड़े ध्यान से सुन रही थी जो कुछ भी मिस मैसन वांडा के बारे में कह रही थी. शी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हर स्टडीज़. शी हैड अ सिक फीलिंग. वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और उसे बीमारी जैसा महसूस हो रहा था. इट वॉज अ ट्रू दैट शी हैड नेवर मेड फन हर सेल्फ वांडा. उसे लग रहा था कि उसने तो खुद कभी वांडा का मजाक नहीं उड़ाया. बट एट द सेम टाइम लेकिन उसी समय शी हैड नॉट एन्जॉयड पैगीज आस्किंग. मगर इसके साथ साथ उसने पैगी को कभी भी ऐसा करने से रोका नहीं. वांडा अबाउट हर ड्रेसेस. पैगी जब भी उससे उसके पोशाकों के बारे में पूछती थी. ऑन सच ओकेजन शी सेड नथिंग एंड स्टूड साइलेंटली. वो कुछ भी नहीं कहती थी, केवल चुपचाप खड़ी रहती थी. बट दैट वॉज नॉट ऑल्सो बैड. मगर यह बात भी बुरी थी. शी फेल्ट दैट शी वॉज अ कॉवर्ड एंड नेवर स्टॉप्ड पैगी फॉर मेकिंग फन फॉर वांडा. अब उसे महसूस हो रहा था कि वह कायर थी. उसने कभी भी पैगी को वांडा का मजाक उड़ाने से नहीं रोका. मैडी वॉन्डर्ड इफ़ शी कुड डू एनीथिंग. मैडी को हैरानी हुई कि क्या वह कुछ कर सकती है. शी वॉन्टेड टू मीट वांडा. वह वांडा से मिलना चाहती थी. एंड टेल हर दैट शी हैड नेवर मीन टू हर्ट हर फीलिंग. और उसे बताना चाहती कि उसका मतलब कभी भी उसे दुखी करना नहीं था. शी मेड अप हर माइंड एंड टू गो टू हर हाउस टू टेल वांडा दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल. उसका मन कर रहा था कि वो वांडा के पास जाए और उसे बताए कि वो 100 ड्रेसेस का कंपटीशन जीत गई है. She decided that she would find out Wanda Pentersocki.
शी एंड पैगी वुड गो हर हाउस टू मीट हर। उन्होंने फैसला किया कि वे वांडा पेट्रोसॉकी को ढूंढ निकालेंगी और वह उससे मिलने के लिए उसके घर की तरफ, कॉलोनी की तरफ चल दी मिलने के लिए। वैन स्कूल वॉज ओवर, मैडी एंड पैगी गो टू वांडाज हाउस। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ वे लोग उसके घर की तरफ गई। दे वॉक टूवर्ड्स हर कॉलोनी, वह उसकी कॉलोनी की तरफ चली। ऑन द वे पैगी सेड दैट शी हैड नेवर कॉल्ड वांडा फॉरनर। रास्ते में पैगी ने उससे कहा कि वे कभी भी वांडा को विदेशी नहीं कहेगी, यानी उसने कभी भी वांडा को विदेशी नहीं कहा है। शी ऑलवेज थॉट दैट वांडा वॉज अ डम गर्ल। वह सदा सोचती थी कि वांडा एक बुद्धू लड़की है, डम गर्ल है। शी नेवर इमेजिन दैट वांडा कुड सेंस द गर्ल दैट हैड बीन मेकिंग फन फॉर हर। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वांडा को इस बात का अभ्यास होगा कि लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही हैं। मैडी सेड नथिंग, मैडी ने कुछ नहीं कहा। शी जस्ट वांटेड टू मीट वांडा एंड टेल हर दैट दे वर सॉरी। वो उसने कुछ नहीं कहा, वो उससे केवल यही सोच रही थी कि वो वांडा से मिलेंगे और उसे सॉरी बोलेंगे फॉर देयर रूड ट्रीटमेंट, उनके बुरे व्यवहार की वजह से। शी वुड रिक्वेस्ट हर नॉट टू मूव अवे, और उसको रिक्वेस्ट की कि वो वहाँ से ना जाए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, पैगी एंड मैडी फाउंड वांडाज हाउस इन बॉगन हाइट। थोड़ी देर बाद बॉगन हाइट्स पर दोनों को उसका घर मिल गया। द हाउस लुक्ड शैबी बट क्लीन। घर सस्ता मगर साफ था। इट रिमेन्ड मैडी ऑफ वांडाज वन क्लास। इससे मैडी को वांडा की वह एकमात्र पोशाक याद आ गई। बट देयर वॉज नो वन इन द हाउस, लेकिन घर में कोई नहीं था। पैगी नॉक्ड ऑन द डोर, पैगी ने दरवाज़ा खटखटाया। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वांडा और फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट द, वांडा और उसका परिवार घर छोड़ चुके थे। दे केम बैक, वे वापस आ गए। पैगी सेड दैट हर आस्किंग वांडा अबाउट हर ड्रेसेस एक्चुअली हेल्प्ड हर। पैगी ने कहा कि जो वांडा के बारे में, जो उससे ड्रेसेस के बारे में पूछने पर वास्तव में उसे फ़ायदा हुआ। अदरवाइज परहैप्स शी माइट नॉट हैव वन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, शायद वह आज उसी की वजह से ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीती है, शायद वो ना जीत पाती। बट मैडी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैडी सेटिस्फाइड नहीं थी। शी कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, वह रात को बस सो भी नहीं पाई। शी थॉट ऑफ वांडा, वो वांडा के बारे में सोचती रही, हर ड्राइंग एंड हर हाउस, उसकी ड्राइंग और उसके घर के बारे में। एट लास्ट शी मेड अ डिसीजन, अंत में उसने डिसीजन किया। शी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट कीपिंग क्वाइट, वह चुप नहीं बैठेगी। इफ़ समवन मेड फन फॉर एनीबडी बिफोर हर, कि अगर यदि किसी ने उसके लिए मजाक उड़ाया, शी वुड नॉट माइंड इवन शी हैड टू लॉस पैगीज फ्रेंड्स, कि वो पैगी की मित्रता खो देगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, बट नाउ शी वुड नेवर मेक एनीबडी हैप्पी। अब उसने ये सोच लिया था कि पैगी से मित्रता भी अगर गंवानी पड़ी तो वो परवाह नहीं करेगी। उसके सामने वांडा से माफ़ी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब वह किसी को दुखी भी नहीं करेगी। ऑन सैटरडे पैगी एंड मैडी वर राइट अ लेटर टू वांडा, शनिवार को पैगी और मैडी ने वांडा को एक लेटर लिखा। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, ये एक फ्रेंडली लेटर था। दे प्रेज्ड वांडाज ड्राइंग, उन्होंने वांडा की ड्राइंग की प्रशंसा की। दे रोट हर दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, उन्होंने लिखा कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दे मेल्ड द बॉगिन्स हाइट्स विद द रिक्वेस्ट दैट इट वॉज सेंट टू हर न्यू एड्रेस अ नंबर ऑफ डेज। उन्होंने बोगिन हाइट्स के पते पर भेज दिया और साथ में यह भी प्रार्थना की कि उसे नए पते पर भेज दिया जाए। द मेल्ड अ नंबर ऑफ डेज पास बट देयर वॉज नो आंसर फ्रॉम वांडा, कई दिन बीत गए लेकिन वांडा की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल इंसिडेंट, पैगी पूरा इंसिडेंट भूलने लगी थी। मैडी ट्राई टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचलेस वांडा, और मैडी भी जो थी वो वांडा के बारे में सोचकर सोने का प्रयास करने लगी थी।
देन इट वॉज अ क्रिसमस टाइम। अब क्रिसमस का समय आ गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन, मिस मैसन रिसीव अ लेटर फ्रॉम वांडा। मिस मैसन को वांडा की तरफ से एक पत्र मिला। शी शोड द लेटर टू द क्लास एंड रीड इट। उन्होंने क्लास में उस पत्र को दिखाया और पढ़ा। वांडा हैड रिटन दैट गर्ल्स कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन हर न्यू हाउस शी हैड 100 न्यू वन। तो वांडा में उसने लिखा था कि लड़कियां उन 100 पोशाकों की ड्राइंग को रख सकती हैं क्योंकि उसके घर में 100 नई पोशाकें हैं। शी हैड गिफ्टेड द गर्ल ड्रेसेस विद द रेड trimming the Peggy. She wrote Maddie could have blue dress. She wished Merry Christmas to all. उसने कहा कि लाल रंग की जो पोशाक है वो पैगी को दे दी जाए और जो नीले रंग की पोशाक है वो मैडी को दे दी जाए। शी रोट मैडी कुड हैव अब शी विश्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल। उसने सबको मैरी क्रिसमस विश किया। दे एक्सेप्टेड द ड्राइंग। उन्होंने ड्राइंग एक्सेप्ट कर ली। ऑन द वे होम पैगी मैडी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। और उन्होंने उसको बड़े ध्यान से अपने घर में रखा। दे पिन द ड्राइंग इन देयर बेडरूम। उन्होंने पिन लगा के अपने बेडरूम में रख लिया। मैडी वॉज मिसिंग वांडा टू मच। मैडी वांडा को बहुत मिस कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज। उसकी आंखों में आंसू थे। शी फेल्ट टू थिंक दैट शी वुड नेवर सी वांडा अगेन। और उसे लग रहा था कि वो वांडा को फिर कभी नहीं देख पाएगी। शी फेल्ट दैट वांडा हैड बीन नाइस टू हर। उसने महसूस किया कि वांडा कितनी अच्छी है। शी गेज्ड एट द ड्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने बहुत लंबे समय तक उसकी ड्राइंग को संभाल के रखा। सडनली शी नोटिस द फेस ऑफ हेड इन द ड्राइंग। इट लुक लाइक हर ओन head and face. She was excited to find that Wanda had made the drawing especially for her. अचानक ड्राइंग के सिर के और चेहरे की तरफ ध्यान दिया तो यह उसने अपने सिर और चेहरे की तरह लगा। उसे यह सोचकर खुशी हुई, उत्तेजना हुई कि वांडा ने यह जो ड्राइंग थी विशेष तौर पर उन्हीं के लिए बनाई थी। देन दे सॉ हर ड्राइंग ऑल्सो। उन्होंने फिर अपनी ड्राइंग भी देखी। दे वर पैगीज फेस। उसमें पैगी का ड्राइंग था। पैगी वॉज ऑल्सो हैप्पी टू सी दैट फेस। पैगी भी उस फेस को देखकर खुशी हुई। एंड हैड अ ड्राइंग लुक्ड लाइक हर। उसे लग रहा था कि ये बिल्कुल उसकी तरह ड्राइंग है। पैगी टोल्ड मैडी दैट वांडा रियली लाइक्ड हिम। पैगी ने वांडा को बताया कि वो मैडी को बताया कि वांडा वास्तव में उससे पसंद करती थी। दे वर टीयर्स इन मैडीज आइज एवरी टाइम एंड थॉट ऑफ वांडास पेंट्रोसॉकी। वांडा पेंट्रोसॉकी के बारे में जब भी वो लोग सोचती थी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। बाय, हैव अ नाइस डे।